हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्राइडे को मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया और डेट था 5 दिसंबर और 5 दिसंबर का डेट भी था। और ये जो डेट्स वगैरह हैं ये कंटिन्यू रहेंगे अभी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्केट है ये 12 दिसंबर 19 दिसंबर इस तरह के जो डेट्स जो आ रहे हैं, इस डेट प्राइस जो है कंटिन्यू जो है हमें सरप्राइज देता रहेगा। आप जानते हो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था ये, और मैंने आप लोगों को बताया था कि 26,052 के आसपास जो है हमें एक बढ़िया सा मूव मिलेगा और वहाँ से प्राइस जो है ये ब्रेक करेगा तो नीचे, लेकिन जब दोबारा ये ब्रेक करेगा तो ऊपर भी प्राइस जो है लीड करेगा। तो आज का जो मार्केट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बस एक ही चीज़ डिस्कस करना है कि क्लस्टर की बात करेंगे। हम लोग क्लस्टर और टाइमिंग की बात करेंगे। क्लस्टर का मतलब है ये होता है कि जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर 3 क्लस्टर हैं, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3, और इनफैक्ट आप देखोगे तो 4 है, 1 2 3 4 5। 3 रेशियो एक जगह आने चाहिए। 2 अगर रेशियो एक साथ आ रहा है तो उसके चांसेस कम होते हैं। तो क्लस्टर जो है 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक इंटरमीडिएट होता है और एक फाइनल होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना होता है कि मार्केट जब प्राइमरी को क्रॉस करता है तो इंटरमीडिएट पर आकर डेफिनेटली जो है वहां पर आकर ये जो है रेसिस्टेंस बनाता है। और लेकिन हाँ, पिछली क्लास में हमने ये भी समझा था कि अगर हमारा प्राइम जो है इंटरमीडिएट रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है तो वो प्राइमरी जो क्लस्टर है वहां तक लीड करेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है ना। आप देखोगे तो ये जो क्लस्टर बन रहे हैं, जो हमारा प्राइमरी क्लस्टर था उसका रेशियो था 25,956 और दूसरा जो है 25,897, और जो लो बना था वो लो बना था एग्जैक्टली 25,891। ये जो क्लस्टर आप देख रहे हो ना, आप कोशिश करो इस चीज़ को रीड करने का, मैं 3 रेशियो एक साथ अप्लाई करने का। आप पाओगे कि जो आप काउंट कर रहे हो उसमें जो कॉन्फिडेंस वो आपका बढ़ता जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ये क्लस्टर जो है ये जो क्लस्टर है ये रीच कर सकते हैं, और वही हुआ, और वहां से बाउंस बैक जो प्राइस ने करना शुरू कर दिया। अब का जो क्लस्टर बन रहा है ये अभी भी वही रहेगा, ये भी अभी तक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो था रूल ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से अभी भी ये सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे इसको ब्रेक करता है प्राइस यहाँ कहीं नहीं रुकेगा, वो आकर फाइनल क्लस्टर पर आकर रुकेगा। और क्लस्टर क्या है? फाइनल क्लस्टर जो है देखोगे तो 26,776, 26,761, एंड फाइनल जो डेस्टिनेशन वो दिख रहा है वो तकरीबन 26,834 है। 26,835 भी इसको रीड किया जा सकता है। और यहाँ पे देखोगे ना कि 30, यहाँ पर मैंने ये 3 और B दोनों लिख रखा है। तो यहाँ पर जाओगे लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास में मैंने इसको ना पढ़ा रखा है। यहाँ पे देखो कि ये जो आप मूव देखोगे ना 10 दिन पहले के आसपास की मैंने पढ़ा रखा था क्यों ये प्राइस जो है ऐसा होगा, ठीक है ना। तो क्लस्टर को देखकर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब तक प्राइस हमारे प्राइमरी क्लस्टर को नहीं ब्रेक करता है तो अपना जो डेस्टिनेशन रहेगा, मार्केट का जो डेस्टिनेशन होगा वो डेस्टिनेशन इंटरमीडिएट क्लस्टर और फाइनल क्लस्टर रहेगा। अब इनके बीच में भी प्राइस जो है जिगजैग का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके बीच में जो प्राइस का जिगजैग का फॉर्मेशन करेगा डेट वाइज, उसको जरा रीड करते हैं। तो उसको हम लोग रीड करने के लिए हमने जो है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस जस्ट डेट लगाया है, और डेट लगाने के बाद मैंने सिंपल 1 2 रखा है और इसको थर्ड की तरफ देख रहा हूँ। इसको थर्ड भी देख सकते हैं आने वाले टाइम पर, इसको बी भी रीड कर सकते हैं। इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर मैंने बस कुछ नहीं किया, बस रूल ऑफ इक्विलिब्रियम लगा रखा है। और जब मैं उसको लगा रहा हूँ तो ये जो लेंथ जो है, ये लेंथ जो है मैं यहाँ पर रख रहा हूं, तो ये ऑलमोस्ट जो है आ रहा है 26,410 के आसपास आ रहा है, और वहां पर 61.8% भी जो है दिख रहा है, और 38.2% अपना फेलियर रेशियो तो होता ही है। तो जब तक प्राइस अपना 38.2% के ऊपर चल रहा है ना, 38.2% रेशियो के हिसाब से, तो हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं 61.8% का जो मिनिमम जिगजैग है ना
वो लीड कर सकता है मिनिमम। जानते हो क्या होगा कि जो हमारा इंटरमीडिएट क्लस्टर का जो रेशियो वो 26,316 है ना, और प्राइस वहीं से रिवर्स किया था, तो क्या करेगा प्राइस की, अच्छा तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये लो आपका रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया मैंने, ये लो, और रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया। और अब क्या होगा कि रिटेल ट्रेडर क्या होंगे, सुपर बुलिश सुपर बुलिश हो गए, चलो जी ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। और ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है थोड़ा सा और भी डाउन मूव दिखा सकता है, और दिखाने के बाद फाइनल जो है मूव जो है खींचना शुरू करेगा, और वो मैक्सिमम जो मूव जा सकता है वो 26,000 वाला, जो 26,835 का जो रेशियो आ रहा है ना, वो फाइनल क्लस्टर वहाँ तक प्राइस जो है लीड करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भी पैनिक जैसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा इस मार्केट में। और ये जो मूव दिख रहे हैं, मैं इसको दोबारा रीड करूंगा एक बार, अपना जो फाइनल क्लस्टर आ रहा है उसके पास प्राइस को आने देते हैं, उसके बाद इसको फिर से रीड किया जाएगा, ठीक है ना। और जरा 75 में का टाइम फ्रेम पर इसको हम लोग जो है ना रीड करते हैं कि 75 में क्या क्या पॉसिबिलिटी जो है बन सकती है, ठीक है ना। और आप देखोगे ना उसके पर, जब हम 75 मिनट्स पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा डेट्स वगैरह भी दिखा दूँ, तो आप जो डेट देख रहे हो, जो डेट आ रहा है वो तकरीबन 12th आ रहा है। आई मीन ये मूव जो है 26,400 के आसपास को जो मूव हमें दिख रहा है वो 12 दिसंबर को आ सकता है। और उसके बाद जो है रूल ऑफ प्रोपोर्शन के हिसाब से जब देखेंगे तो 19 दिसंबर हमारा जो है ये फाइनल डेट आ रहा है। और ये जो डेट देख रहे हो इसको भी प्रोपोर्शन ही रीड किया जाएगा। तो फिलहाल हम 2 डेट लेके चलेंगे जहाँ पर हमें 61.8% आई मीन इंटरमीडिएट क्लस्टर, और हम ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है 19 दिसंबर को फाइनल क्लस्टर तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी डेट यही है, और इस डेट का जो रिवर्सल जो डेट मिलेगा, तो हमारे लिए जो रिवर्सल डेट आ रहा है मार्केट में वो ये आ रहा है कि प्राइस जो है 25,000, ठीक है ना, 25,836, और यही वो रेशियो है, यही वो पॉइंट है जहां पर जो है प्राइस जो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, है ना, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। यही हमारे लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन के मार्केट के लिए वो खड़ा रहेगा। और यहाँ यही वो प्राइस है जहाँ पर आपका प्राइमरी जो क्लस्टर है वो आके बन रहा है। तो ये 25,836 वाला जो देख रहे हो ना ये पॉइंट, ये बहुत स्ट्रांग क्लस्टर बन के खड़ा है। जब तक ये होल्ड करता है मार्केट को, मार्केट अपने इंटरमीडिएट और फाइनल की तरफ मूव करेगा, और डेट अपने लिए वही रहेगा 12th और 19th, ठीक है ना। इसके बाद अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मैं आपके साथ लाइव बैठूंगा मंडे टू फ्राइडे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। अब 75 का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप पढ़ोगे उतना आप ग्रो करोगे, और कोशिश करो सीखो, सीख कर इंडिपेंडेंट बनो। तो ये 75 का टाइम फ्रेम पर है, और हमेशा की तरह वही हायर हाई की तरह जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही समझाने की कोशिश किया था मैंने, और यहाँ भी बताने की कोशिश किया था कि जब तक ये लो नहीं कटेगा, देखो क्या हुआ, लो तो कटा नहीं ना, हाई लो नहीं कटा है, उसके बाद भी प्राइस जो है हायर हाई की तरफ लीड कर रहा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, और केवल ट्रेंड लाइन के बेसिस पर भी अगर देखा जाए तो प्राइस की यहाँ से आप ट्रेंड लाइन डालो, देखो कितना ब्यूटीफुली प्राइस जो है ट्रेंड लाइन की तरफ है। तो वो इरेगुलर करेक्शन ही, इरेगुलर बी ही है। आप देखोगे तो यहाँ से ये हो गया, और अब यहाँ से प्राइस का जो है बहुत बढ़िया सपोर्ट जो है बन रहा है। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली जो है ट्रेंड लाइन को प्राइस जो है होल्ड कर रखा था, है? तो अब जो है यहाँ पर होल्ड कर रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट। अब जब यहाँ से होल्ड कर रहा था, कुछ नहीं करना है भाई, बस सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट डाल दो ऐसे। तो जब आपने रिट्रेसमेंट डाला ना तो प्राइस अभी कहाँ है, 61.8% पर है ना। तो 61.8% को गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो जब गोल्डन रेशियो को प्राइस होल्ड करता है, और वो 38.2% क्या कहते हैं, इसको फेलियर रेशियो कहते हैं। आई मीन इसको सपोर्ट भी बोला जाता है रिट्रेसमेंट पे। तो कभी भी अगर हमें मार्केट जो है रिट्रेस करता है तो उस रिट्रेसमेंट के हिसाब से 38.2% अगेन एक मूव जो है हमें दिखा सकता है, मतलब यहाँ से भी प्राइस जो है लाइट बाउंस बैक कर सकता है। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा इलियड के हिसाब से रीड करेंगे हम लोग। तो देखो इधर 1 2 3 4 और यहाँ बहुत बढ़िया 5 की तरफ प्राइस जो है लीड करना शुरू किया था। तो इसको हम ना 5 रख लेते हैं, या फिर इसको ए भी रख सकते हो, मतलब हाई इम्पल्स, ठीक है ना। तो 5A भी इसको रखा जा सकता है।
और उसके बाद जो प्राइस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग जो है ए और इस पूरे स्ट्रक्चर को बी कंसीडर किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है बी इसको रखें कि बी इसको रखें। तो मेरा ये है कि बी हम लोग इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको सी रखेंगे। तो जानते हो एक चीज़ जो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जैसे कि अगर मान लो चार्ट देख रहे हो और आपको लगता है कि नहीं ये जो आपने बी रखा है वो तो इसका भी हो सकता है कि हमने इसको ए रखा, इसको बी रखा और इसको सी रखा। तो देखो बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो हमने अभी रखा ना, ये मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर में कर देता हूँ। तो आपने इसको ए रखा और इसको बी रखा, तो इसको बी को हटाना है और इसको यहाँ रखना है। तो अब क्या रखोगे? अगर आपने यहाँ से ए बी सी रखा तो इसको कोई तो नाम दोगे ना फ्लैट करेक्शन के नाम से। तो गलती एक चीज़ जो है हो रही है बार बार, जैसे कि मेरे से कुछ लोग पूछ भी रहे हैं और टैग भी कर रहे हैं कि क्या इसको हम लोग डब्लू कंसीडर कर दें क्या, कि ये हमारा डब्लू बन गया और इसको एक्स मान लेते हैं, इसको यहाँ पर एक्स मान लें और एक्स मानने के बाद जो है प्राइस का अब जो है इसको हटा के इसको वाई रख लेते हैं और वाई में अच्छा खासा फ्लैट करेक्शन भी बना है। बिल्कुल बात सही कह रहे हो, ऐसा ये काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है। बट वाई कभी भी डब्लू के ऊपर नहीं बनता है ना। तो सोचो ये जो रीड कर रहे हो आप मुझे टैग कर रहे हो कि ये वाई हो जाएगा, कैसे होगा? तो जिसको ये ए बी सी रीड कर रहे हो ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग आपका बी जो है यही रहेगा। तो आप इसको सी कह सकते हो कि सी में कोई मनाही नहीं है। क्यों नहीं मनाही है? कि सी फेलियर भी होता है ना, ठीक है ना, लेकिन वाई फेलियर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपका डब्ल्यू एक्स वाई नहीं रहेगा, आप इसको हटा दीजिए और ये अपना ए बी सी ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब ए बी सी रहा तो कहीं ना कहीं ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा ये तीनों स्ट्रक्चर जो है यहाँ से ये फ्लैट करेक्शन हुआ ना, यहाँ से ये बढ़िया फ्लैट करेक्शन बना, ए बी सी का फॉर्मेशन कर बनाकर फ्लैट करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, हो गया ना। अब इनकी टाइमिंग पढ़ लो। तो टाइमिंग के हिसाब से क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक की प्राइस देख रहे हैं, ये कितना है? ये 15 है। और आपने पूरा बी रखोगे ना तो पूरा बी कितना है जी? 16 है। तो जब दो मूव एक जैसे होंगे और तीसरा मूव जो है एक जैसा नहीं होना चाहिए, देखो कम है ये, है ना। तो कम है तो रूल ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से ये 1/4 होना चाहिए या फिर डबल होना चाहिए। और डबल इन द सेंस कि दोनों को ऐड करना है। तो मैं उसको डबल को नहीं ऐड कर रहा हूँ। अगर करना है तो कर सकते हो, 31 आएगा तो 31 को इसको यहाँ से रख दो, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम जो है यहाँ पर जो है सी का जो लेंथ होता है टाइम पीरियड के हिसाब से वो यहाँ तक जो है लीड कर सकता है, ठीक है ना। अब जानते हो जो प्राइस यहाँ वो अब 1/4 की बात करेंगे तो फिर ये 15 और 16 का 1/4 कितना आएगा? 9 आएगा ना। 9 आएगा कि 7 आएगा? आई थिंक 7 आएगा, ठीक है ना। तो 7 वाली कैंडल आई थिंक ये है। जस्ट 1 मिनट। ये वाली 7 वाली कैंडल है, ठीक है ना। तो 7 वाली कैंडल ये रही 1/4। कभी भी टाइम को ना वो नहीं रखते, आई मीन पॉइंट पे नहीं रखते। तो आप देखोगे तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक्स पे भी रीड किया था कि जैसे ही प्राइस 25,089 के ऊपर, मैं हमेशा ओवरलैपिंग लेके चलता हूँ, ये ध्यान रखना। मैं कभी भी डॉट देने की कोशिश नहीं करता कि यार डॉट जो है जो इसको रिएक्ट करता है। तो हम रिटेलर क्या होते हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं है तो तब से हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हम तैयार होते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो प्राइस जो है ना इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस का ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है, क्योंकि प्राइस जो है 26,089 के ऊपर जो है ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब आप इसकी काउंटिंग करोगे, इसकी वाली, तो इसकी काउंटिंग जो है किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। तो अगर जैसे कि सी कंप्लीट हुआ है ना, तो अब यहाँ से पढ़ लो इसको। तो ये प्राइस जो है यहाँ पर सी कंप्लीट हुआ। अब ध्यान देना है, अब हमारे पास टाइमिंग है 1 2 3 4 5 की। तो टाइम पीरियड के हिसाब से क्लोज दे चुका है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे भैया फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, और ये थर्ड। और ये हो सकता है कि भैया 4 से 5 के प्राइस जो है लीड कर रहा हो। तो ज़रा इसको पढ़ लो। तो यहाँ से ये रहा 1 2 3 4 और ये डायगोनल में है, ठीक है ना।
1 2 3 4 और देन 5, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रीड कर देता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, 1 2 3 4 5 है, परफेक्ट बना है 1 2 3 4 5 और इसको मैंने रख दिया, ठीक है ना। तो डायगोनल बना। तो डायगोनल के बाद जो प्राइस का जो स्ट्रक्चर बनता है, थर्ड का जो स्ट्रक्चर बनता है 161.8% बनता है। तो 161% कहाँ खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड हमारा पेंडिंग है। थर्ड अपना यहाँ आएगा, तो थर्ड यहीं कंप्लीट नहीं हो, अभी यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब इसकी थोड़ी सी टाइम पीरियड के हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड कब कंप्लीट होगा, अभी हमारा जो है थर्ड अपना कंप्लीट होगा बस कब 2 कैंडल में, ये मान के चलो कि जो है 8 तारीख की दिसंबर के आसपास जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर 8-10 कैंडल ओवरलैपिंग में रखेंगे तो थर्ड हमारे यहाँ कहीं कंप्लीट होगा 26,300 के आसपास, ठीक है। उसके बाद वेब फोर्थ का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 और जो फाइनल जो मूव आएगा वो वेब फिफ्थ के आएगा। तो 1 2 3 और 3 के बाद प्राइस का थोड़ा सा डाउन मूव जो है हमें वेब फोर्थ में छोटे टाइम पीरियड पर, यहाँ से थर्ड और यहाँ से थर्ड के बाद प्राइस का वेब फोर्थ और फाइनल जो है मूव स्ट्रक्चर 316 के बाद फाइनल वेब फिफ्थ। और ये फिफ्थ जो है जरूरी नहीं है कि यहीं पर जाए, अभी तो बना नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो हम क्या लेके चलेंगे 12 दिसंबर तक और 19 दिसंबर तक। पहले हम क्या करेंगे 400 वाला जो रेशियो है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। बाकी तो फाइनल अपना हाई है, लेकिन ये छोटे छोटे जो जिगजैग का जो मूव देख रहे हो ये उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो मैंने ये अपना मार्केट का ओवरव्यू दिया है और इसको स्टडी पर्पस से लेना, इसको ऐसे ही अपने चार्ट पर भी अप्लाई करना है। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करना। मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छा ट्रेडर बने और इन सब चीज़ों से सीखें, ठीक है, सीख कर अप्लाई करें, ठीक है। चलो मिलते हैं लाइव क्लास में और अपना ख्याल रखना, कोशिश करो इसको सीखने का, ठीक है। चलो मिलते हैं लाइव क्लास, अपना ख्याल रखना। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।